Hello everyone. In chapter 5 of civics, the parliamentary government, the judiciary. Today we'll talk about subordinate courts. जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट को जैसे सेंट्रल और हाई कोर्ट, उसके बाद स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पर्पस से आगे फिर डिवाइड कर दिया जाता है. स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. स्टेट को किस में डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में. तो जैसे राजस्थान का हम एग्जांपल लेते हैं तो राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 33 ज़िले हैं. क्योंकि एक साथ तो स्टेट गवर्नमेंट सारा नहीं कर सकती है, तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया जाता है, उसका फर्दर डिवीज़न कर दिया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो सेंट्रल कोर्ट होती है, सेंट्रल होता है सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट को फिर वापस आगे डिवाइड कर दिया जाता है. तो आज हम यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए पढ़ेंगे कि जो हाई कोर्ट के सहायक होते हैं कोर्ट, जहाँ पे जुडिशियल डिसीज़न लिए जाते हैं, वो कौन से होते हैं. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट. जो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, उसमें यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ हम राजस्थान की बात नहीं करें, ऑल इंडिया लेवल की भी बात करते हैं, तो उसके हिसाब से भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट्स भी होते हैं और सिविल कोर्ट्स भी होते हैं. यानी दोनों ही तरह के कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ताकि आगे इजी काम हो सके. तो अब हम देखते हैं कि जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट्स हैं, वो किस किस कैडर का होता है, किस तरह के कौन कौन से जजेस उसमें बैठते हैं. तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस उसमें हियरिंग करते हैं. उसके बाद जो कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट सिविल जजेस, कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट और सिविल जजेस इसको हम बोलते हैं, वो हेयरिंग करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है मुंसिफ कोर्ट और कोर्ट ऑफ सब जुडिशियल, जिसमें सेकंड क्लास का कैडर होता है और मुंसिफ मजिस्ट्रेट हेयरिंग करते हैं. कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज़ और सबसे लोअर लेवल का होता है कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज़, यानी छोटे लेवल के मैटर वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं. अभी आपको क्या देखना है कि जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वो किस तरह की हियरिंग करते हैं. अगर कोई भी मैटर लैंड से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन, जैसे होता है ना कई बार चेक से या इनसे रिलेटेड होता है, उसका ट्रांजैक्शन प्रॉपर नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड है, या और भी बहुत सारे कॉमन मैटर्स होते हैं जिसमें आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो वो सारी हेयरिंग किधर होती है, उन सभी की सुनवाई सिविल कोर्ट में की जाती है. सिविल कोर्ट हियर द केसेस रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी एंड मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हियरिंग की जाती है. कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. सबसे बड़े जो जज होते हैं वो कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज. द कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट सिविल जजेस एंड मुंसिफ आर बिलो. ये जो भी मैंने आपको बताया था वो इनसे निचले स्तर के जज होते हैं. It preside over the district judge who is therefore called the district session judge. Session judge alone can award death sentence or life imprisonment. Below the court of the session judge are the court of metropolitan मजिस्ट्रेट और जुडिशियल. जैसे कि अभी हमने सिविल कोर्ट का पढ़ा था, तो सिविल में क्या होता है, कॉमन मैटर्स की हियरिंग की जाती है, सुनवाई की जाती है. जबकि क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो क्राइम होता है ना, जुर्म, उनकी सुनवाई की जाती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज दोनों एक ही मतलब फर्स्ट कैडर के होते हैं, लेकिन सेशन जज ही क्रिमिनल केसेस की हियरिंग करते हैं. और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होता है ना, आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और
जो आगे भी उसमें डेथ का होता है उसका भी सुनवाई वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हर एक मतलब क्राइम के लिए क्रिमिनल कोर्ट अलग से होते हैं। इसमें फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी इनकी रैंकिंग इनसे नीचे होती है। जैसे सेशन जज सबसे ऊपर, चीफ मेट्रोपॉलिटन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ये सब किसकी सुनवाई करते हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स में क्राइम से रिलेटेड मैटर की सुनवाई करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो स्टेट है उसको किस में डिवाइड किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट में। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के कोर्ट हैं, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें 3 और 4 कैडर के जजेस होते हैं जो अलग अलग लेवल पे केस हियरिंग करते हैं। सिविल में जनरल केसेस होते हैं, जबकि क्रिमिनल में क्राइम से रिलेटेड मैटर्स की हियरिंग की जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लोक अदालत। लोक अदालत गेट स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस फॉर एग्रीव्ड पार्टी। लोक अदालत क्या होती है? जो लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड की जाती है, यानी जो जजेस होते हैं 7-8 की बेंच होती है, वो लोकल लेवल पे इस तरह के केसेस को सुनते हैं, जिसमें छोटे मोटे मुकदमे होते हैं ना, कि छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी को पीड़ा हो गई है, तो उनकी सुनवाई कर देते हैं वो वहीं पे। यानी जैसे गांव में जाके, या बड़ा एरिया है तो वहाँ जाके और वो अपनी बेंच लगाते हैं। बेंच लगाने का मतलब वो सब अपनी सीटिंग करते हैं, केस को इनवाइट करते हैं और उनका वहीं पे निपटारा कर देते हैं। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें उनको बहुत ही कम खर्चा देना होता है, यानी वेरी लो एक्सपेंसिव में उनके मैटर जल्दी से ही सॉल्व कर दिए जाते हैं। लोक अदालत आर प्रिसाइड ओवर बाय द जुडिशियल ऑफिसर और अदर पर्सन हु प्रोसेस सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जो इसके लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है, वो क्वालिफिकेशन उन्हें की करनी ज़रूरी होती है। या फिर जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो भी इस तरह की लोक अदालतों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोक अदालत जो सबसे पहले लगाई गई थी फर्स्ट टाइम, वो 6 अक्टूबर को सबसे पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। यानी लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी सबसे पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। मैनी पीपल रिसीव्ड कंपनसेशन, यानी इसके लिए काफ़ी लोगों ने, जब लोक अदालत लगी थी तो काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी था, और इसमें जो केस सॉल्व हुए थे उनमें उनको कंपनसेट भी किया गया था। यानी कि क्या होता है? हर्जाने का भुगतान हुआ था। दीज पीपल हैड बीन contesting their motor accident claiming since 1978। आपको क्या ध्यान रखना है कि 1985 में लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ की थी। क्यों की थी? क्योंकि 78 से कुछ लोगों ने जो मोटर व्हीकल के लिए क्लेम कर रखा था उनका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था। 78 से लेके 85 इतने सालों तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो लोक अदालत में जब उनको इस मैटर को लिया गया और उस मोटर व्हीकल केस को सॉल्व किया गया तो उनको कंपनसेट किया गया। कंपनसेट यानी जो उनका जितना भी हर्जाना बन रहा था वो उनको दिलवाया गया। Regularly in many states their jurisdiction now extend to many kinds of disputes। उस टाइम तो उनके मोटर व्हीकल का कंपनसेशन हुआ था, लेकिन ये लोक अदालतें अब आज के टाइम में बहुत सारी तरह के केस की सुनवाई करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, जैसे अभी बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है तो जो अगर नहीं कोई कस्टमर रेडी होता है, अगर वो केस कर देता है तो उसकी सुनवाई का हो गया, टेलीफोन बिल्स का हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, थर्ड पार्टी क्लेम हो गया, या कोई और भी ऐसे सिविल मैटर्स हैं जो कि बड़ी अदालतों में जाके नहीं सुलझाए जा सकते, उन मैटर्स को लोक अदालत जल्दी से ही सॉल्व कर देती है। पुअर पीपल कांट अफोर्ड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द कोर्ट प्रोसीजर।
अधिकतर ये देखा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं न तो उनमें समझ होती है और न ही वो इस प्रोसीजर को फॉलो कर पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वास्तव में हमें करना क्या है। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, ये लोक अदालतें कहाँ होती है, गांव-गांव में जाके लगती हैं। अगर बड़ा मोहल्ला है तो वहाँ लगाई जाती है, या फिर सिटी के किसी एक पार्ट में लगाई जाती है, तो वहाँ पे उसके लिए अनाउंसमेंट होता है और वहाँ जाके और वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिट लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अपनी याचिका की अर्जी वहाँ पर एप्लीकेशन वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे उनकी सुनवाई बहुत आसानी से हो जाती है और किसी भी तरह का खर्चा भी, किसी भी तरह का मतलब जो छोटा मोटा एक्सपेंस लगता है बस वो ही देना पड़ता है और बहुत लंबे समय तक वो पेंडिंग भी नहीं रहता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। Judicial remedy could be sought only by those who had suffered legal wrong. Supreme Court relaxed this rule because the poor masses don't have the means to approach the court of law. देखिए क्या होता है कि कई बार बहुत जो गरीब लोग हैं, बिना पढ़े लिखे यानी अनपढ़ जो हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कोर्ट नाम तो हमने सबने सुना है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि कोर्ट में कहाँ पे किन किन केसेस की किस के बारे में सुनवाई की जा सकती है, कैसे जाया जाता है, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं। तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, PIL का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आप किसी इंडिविजुअल के लिए भी दिया जा सकता है और पूरी सोसाइटी की तरफ से भी दिया जा सकता है, और देने वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे रिलेटेड मैटर है वो ही दे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। उसके बिहाफ पे कोई एडवोकेट या कोई सोशल वर्कर या कोई जो देना चाहे वो भी उसके लिए अपील कर सकता है। अब हम देखते हैं कि PIL है क्या। पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव द कोर्ट, वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ उस पुअर के लिए, उस ऑप्रेस्ड क्लास के लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। इन सर्टेन केसेस द कोर्ट इटसेल्फ एक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। अगर न्यूज़पेपर या रिपोर्ट्स में अगर इस तरह का कुछ मैटर आ गया है तो कोर्ट खुद अपने बिहाफ पे इस तरह का एक्शन ले सकती है, रिट लगा सकती है या उसकी याचिका की सुनवाई कर सकती है। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में फाइल अ पिटीशन का मतलब क्या होता है, अर्जी लगाना। Petition on behalf of the poor who can't approach the court itself, approach a court of law for justice, जो खुद अपनी तरफ से अपनी पहुंच कोर्ट तक नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, उनको जानकारियां नहीं होती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कोर्ट के बारे में पता नहीं होता है, एडवोकेट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं जिनकी जानकारियां उनको नहीं होती हैं। तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा जो कि अपनी स्व इच्छा से लगाना चाहे, इस तरह के मैटर कोर्ट में फाइल कर सकता है। द कोर्ट रिकग्नाइज इवन अ पोस्ट कार्ड और लेटर, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर ही लगाना होगा। अगर डिस्टेंस बहुत है, डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट, अब जैसे भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे विलेज हैं, अब उनके को अगर वो लोग वहाँ नहीं आ सकते तो कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि अगर कोई लेटर पे लिख के या अगर पोस्ट कार्ड पे लिख के अपनी अपील दे देता है तो फिर क्या है, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। Addressed to it as petition, the court has only to satisfy itself that the person or the institution is acting in good faith, यानी उसका सही और सच्चा विश्वास हो, यानी कि वो वास्तव में ऐसा चाहता हो, एंड नॉट आउट ऑफ रिवेंज और सम पर्सनल गेन, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है या उसका खुद का उसमें कुछ इंटरेस्ट हो या किसी को नुकसान, ऐसा नहीं।
अगर वास्तव में वो कुछ ऐसा हुआ है तो उसके लिए लेटर या एप्लीकेशन में वो ऐसी पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। If the court is thus satisfied, it can treat the letter as a public interest litigation and can order proceeding। अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जो ये पोस्ट कार्ड या लेटर के थ्रू PIL आई है वो सही है, तो वो उसे आगे प्रोसीड करता है, आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ाता है। अब इसका प्रोसीजर हम देखते हैं कि वास्तव में PIL का क्या प्रोसीजर है। Supreme Court and the High Court usually appoint the fact-finding commission. They then pass necessary order to give relief to the concerned person. PIL cases, Supreme Court has emerged as defender and champion of the people who are poor and helpless. Today the bonded laborers एक्सप्लॉयटेड वुमेन। अब आपको क्या देखना है कि कोर्ट किस किस के लिए सुनवाई करता है? बॉन्डेड लेबर, यानी कि जो बंधुआ मजदूर होते हैं, कि उनको वो गरीब होते हैं, नासमझ होते हैं, उनको दूर दूर के गाँव से चुपचाप ये कह के ले आया जाता है कि हम आपको काम देंगे, खाना देंगे, अच्छा घर देंगे। वो उनके बहकावे में आ जाते हैं और लाके फिर उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह रख दिया जाता है। और वो बंधुआ मजदूर कहाँ होते हैं? जैसे जो ब्रिक्स फैक्ट्रीज़ होती है ना, जहाँ ईंटें बनती है वहाँ पे होते हैं, और जहाँ पे हैंडमेड कारपेट्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं, उनको ला के वहाँ पे रख लिया जाता है। अब उन्हें पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ से है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनको छुड़वाने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, और इसके अलावा जो वुमेन है, वुमेन की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब होती हैं, उनको भी पकड़ के ले आया जाता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उनके रिलीफ के लिए। उसके अलावा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड विक्टिम्स ऑफ पुलिस टॉर्चर। अगर पुलिस को क्या होता है कि अगर एक बार उसे अरेस्ट कर लिया है, उन्हें टॉर्चर नहीं करना होता है, और अगर ऐसा हुआ है और कोई केस है तो उसके लिए भी कोर्ट सुनवाई करता है। टू द कोर्ट्स टू सिक्योरिंग देयर राइट, उनके राइट्स जो अपने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उनको सिक्योर करने के लिए भी कोर्ट इस तरह की अपील को लेता है। इट वॉज बिकॉज ऑफ PIL दैट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल स्टार्टेड गेटिंग मिड डे मील। The bonded laborers in the stone quarries of Faridabad were not only released, the Supreme Court also passed order for their rehabilitation। तो इस तरह से कोर्ट ने बहुत सारे बंधुआ मज़दूरों को, जिसमें कि खासकर बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आप जानते हैं कि जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको एज ए बॉन्डेड लेबर काम नहीं कराया जा सकता। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, उनको बंधुआ के रूप में यानी कि अपने वहाँ रख लिया जाता है और काम किया जाता है, करवाया जाता है। उनको खाना, उनको पेमेंट कुछ भी नहीं दिया जाता। तो इस तरह से फरीदाबाद में जो कारपेट और चूड़ी फैक्ट्री है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही अनगिनत बच्चों को छुड़वाया और वापस सेटल करने के लिए कि अब इनको कहाँ रखा जाएगा ताकि ये आगे बढ़ सके, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो इसी तरह से और भी जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ये भी ध्यान रखता है कि इनके रिहैबिलिटेशन यानी इनको पुनर्वासित करने का काम कैसे होगा, उसके लिए भी पूरा प्रयास करती है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आज हमने पढ़ा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, उसके बाद हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़े, लोक अदालत पढ़ी जो कि बहुत ही कम समय में बहुत कम खर्चे में लोगों का केस पूरा सॉल्व कर देती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि इंडिविजुअल की तरफ से भी या किसी ग्रुप की तरफ से भी किसी भी सोसाइटी के किसी भी व्यक्ति द्वारा उन गरीब लोगों या नासमझ की तरफ से कोर्ट में लगाई जा सकती है, जो कि पोस्ट कार्ड और लेटर के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। तो हमने ये
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जुडिशरी पढ़ी। तो स्टार्टिंग से अगर हम रिकॉल करते हैं तो सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट कैसा होता है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री होता है, जो एक ही होता है। उसके बाद हमने हाई कोर्ट्स पढ़े, जो टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? स्टेट लेवल के होते हैं और स्टेट से रिलेटेड हियरिंग करते हैं, ताकि सभी सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जा सके, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होता है? बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। इसी वजह से स्टेट वाइज हाई कोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी स्टेट के बीच में एक कोर्ट भी है। इस तरह से 24 कोर्ट्स हैं और स्टेट कितनी है? 28 स्टेट्स हैं। तो उनमें सुनवाई उन्हीं कोर्ट के बीच में होती है। जैसे मुंबई गोवा का पड़ा था, पंजाब हरियाणा का पड़ा था, इस तरह से ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें भी हैं, तो इनकी सुनवाई वहाँ पर की जाती है। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद हमने क्या पढ़े थे? सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है, स्टेट का हाई कोर्ट हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जिसमें हर एक स्टेट में जो जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे डिफरेंट टाइप यानी कि फर्स्ट क्लास जज और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, ये सब हेयरिंग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लोक अदालतें, जो और लोअर लेवल की होती हैं। लोअर लेवल का मतलब जो बहुत छोटे छोटे मैटर बहुत ही कम और जल्दी से पूरा कर देती हैं, जिसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है, और वो लोग जो कि कोर्ट तक अपनी अप्रोच नहीं बना पाते हैं, वो आसानी से उन कोर्ट्स में जाके और अपनी सुनवाई कर सकते हैं। फिर लोक अदालत के बाद हमने पढ़ा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, जिसमें ज़्यादातर वो गरीब लोग जो कि नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, उन अधिकारों की अनदेखी करने, उनको एक्सप्लॉइट करने, उनका हनन करने, उनको नहीं दिलवाने के लिए, नहीं देने पर अगर उनका कोई देखता है या अगर उनकी तरफ से कोई उसको अपील करना चाहता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या अगर बड़ा मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज़ जिस लेवल का है, स्टेट लेवल का है तो स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो डिस्ट्रिक्ट में उसको फाइल किया जा सकता है। उसे पोस्ट कार्ड और लेटर के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे चाइल्ड लेबर के, बॉन्डेड लेबर के, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के, और भी ऐसे मैटर हैं जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हमारी सोसाइटी में होता है और फंडामेंटल राइट्स को भी ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो उन सब के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट भी हो सकते हैं, और बड़ा मैटर होने पर सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए आप फाइल लगा सकते हैं। जिसमें मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया कि फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बच्चों को छुड़वाया और उनको पुनर्वासित करने यानी रिहैबिलिट करने के लिए भी ऑर्डर दिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर नंबर 5 द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का लास्ट पार्ट था, द जुडिशरी। उससे पहले हमने क्या पढ़े थे? लेजिस्लेटिव पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, और ये जुडिशरी यानी क्या है? चेक एंड बैलेंस मेथड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।